देखिबा पॉलीमर रो आउ गोटे टाइप रो क्लासिफिकेशन जोटा कि टाइप बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी। डिग्रेडेबिलिटी को बेस करके केमिति पॉलीमर को क्लासिफाई करा जायछि से विषय जानिबा। डिग्रेडेबिलिटी माने कोन, माने केमि से पॉलीमर टा केमिति माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अवक्षय बा माटी रे केते जल्दी मिसी पारुची ताकू ही गोटे पॉलीमर डिग्रेडेबिलिटी कुआ जाय। केते जल्दी से माटी रे मिसी पारुची आउ से एनवायरमेंटल प्रति किछि हार्मफुल इफेक्ट पकाउची ना नहीं ताकू ही मेनली पॉलीमर डिग्रेडेबिलिटी कुआ जाय। से केमिति माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड होची माने अवक्षय होची माटी रे सहज रे क्षय माने पॉलीमर टा सहज रे माटी रे पड़ले केमिति नष्ट होई कि माटी रे मिसी परची सेही जिंसटा को ही कुआ जाय डिग्रेडेबिलिटी। डिग्रेडेबिलिटी कोन, से डिग्रेडेबिलिटी बेसिस रे हमर मेनली टू टाइप रो पॉलीमर अछंती। गोटे हला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर, गोटे हला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आ गोटे हला नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। गोटे हला बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आ गोटे हला नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। हमर मेनली टू टाइप रो पॉलीमर अछंती बेस्ड ऑन डिग्रेडेबिलिटी। फास्ट देखिबा बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विषय। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर हम काहा को कहिबा, द पॉलीमर व्हिच आर डिग्रेडेड बाय microorganism in a suitable period of time is called biodegradable and do not cause any harmful effect to our environment and do not create any type of pollution। जो टाइप रो पॉलीमर गुड़िक हमर इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा अवक्षय बा डिग्रेड हे जाउचंती इन ए सुइटेबल पीरियड ऑफ टाइम, माने बहुत जल्दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिग्रेड हे जाउचंती आउ हम एनवायरनमेंट रे कोनोसी टाइप रो पॉल्यूशन क्रिएट करू नांती सेही टाइप रो पॉलीमर को ही हमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कुआ जाय। से बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर एग्जांपल हला नायलॉन 2 आउ नायलॉन 6 जे कि गोटे टाइप रो पॉलीमर तार मोनोमर होउचंती ताकू नोट करिक लेख। गोटे हला एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड आ गोटे हला ग्लाइसिन। आर नायलॉन 2 नायलॉन 6 रो मोनोमर हला मु जो मोनोमर गुडी को कहूची ताकू खाता रे नोट करी रख। सेटा हला ग्लाइसिन आउ एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड जे कि नायलॉन 2 आ नायलॉन 6 रो मोनोमर। नेक्स्ट हला पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जे कि ग्लाइकोलिक एसिड रो गोटे मोनोमर, सी भी बायोडिग्रेडेबल। तापर नेक्स्ट हला पीएचबीवी। पीएचबीवी हला पॉलीहाइड्रोक्सी को ब्यूटारेट को पॉलीहाइड्रोक्सी वैलेरेट। ये हला आउ गोटे टाइप रो पॉलीमर जे कि मेनली हमरो जो कैप्सूल मेडिसिन कोटिंग रे एही टाइप रो पॉलीमर पीएचबीवी यूज होइताय। जहार मोनोमर यूनिट हला गोटे हला हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड आ गोटे हला हाइड्रोक्सी वैलेरिक एसिड बा पेंटानोइक एसिड। एडा हला तार मोनोमर यूनिट, आकु नोट करी लेख, एटा भी बहुत इंपोर्टेंट। तापर हला पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉलीलैक्टिक एसिड रो मेनली ये आ गोटे टाइप रो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जहार कि मोनोमर होची लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट हला डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन होची आ गोटे टाइप रो पॉलीमर जे कि हमर मेनली किछि जदि हम देह रे किछि ऑपरेशन बेले जो स्टिचिंग करा जाय सेही सूता जो थ्रेड तयारी करियो ने हमर डेक्स्ट्रॉन यूज होइता। डेक्स्ट्रॉन मध्ये आ गोटे टाइप रो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जहार मोनोमर हला ग्लाइकोलिक एसिड आउ लैक्टिक एसिड। तापरे नेक्स्ट हला आकु पॉज करिक नोट डाउन करो। तापरे हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विषय पढिबा। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर विषय पढिबा। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर काहू कहजिवो जे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इजीली डिग्रेडेबल हेई पारु नथिवो ताकू ही हमें नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर कहबा। एही नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर गुडीको हमर मेनली एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करथांती। एगुडीको माटी रे सहज रे मिसी पारंती, बहुत फल रे बहुत टाइप रो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करंती। एही नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर गुडीको मेनली मैन मेड पॉलीमर रहथांती जो गुडी को हमर आर्टिफिशियली लैबोरेटरी रे प्रिपेयर हेते। सेही पॉलीमर गुडी को मेनली हमर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रहथांती। से नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रो एग्जांपल हला पीवीसी, पॉलीएक्राइल और नाइट्राइल, पॉलीथीन,
टेफ्लॉन आ गोटे हला बेकेलाइट पॉलिस्टर एई गुडी को मेनली हमर नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर रो एग्जांपल। आउ गोटे टाइप रो क्लासिफिकेशन विषय देखिबा पॉलीमर को हमर मॉलिक्यूलर बेसिस बा मॉलिक्यूलर फोर्स बेसिस रे केमिति क्लासिफाई करा जायछि सेटा को देखिबा कि पॉलीमर गुडी करे जो मोनोमर यूनिट्स माने केउ टाइप रो मॉलिक्यूलर फोर्स रे परस्पर मध्य जॉइन हे कि गोटे लॉन्ग चेन ऑफ लॉन्ग पॉलीमेरिक चेन रो फॉर्मेशन करिसंती सेही मॉलिक्यूलर फोर्स को नहीं कि हमर पॉलीमर को मेनली चारि प्रकार रे डिवाइड करा जायछि। फर्स्ट टाइप हैला फाइबर, फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन हैला फाइबर। नेक्स्ट हैला थर्मोसेटिंग पॉलीमर, तापर हैला थर्मोप्लास्टिक्स, नेक्स्ट हैला इलास्टोमर। देखिबा फाइबर्स विषय। Fibers mainly these are the polymer which have strong intermolecular force of attraction। जो पॉलीमर गुडी करे हमर स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए सेही पॉलीमर को हमें मेनली फाइबर कहि थाउ। से फाइबर रे हमर जो स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर टाइप रो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए से फोर्स गुडी को मेनली हमर हाइड्रोजन बॉन्ड हे थांती नहले डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हे थाए जहा फल रे ई मॉलिक्यूल गुडी को मध्य रे ई बडा स्ट्रांग बॉन्डिंग देखा जाए। एही स्ट्रांग बॉन्डिंग हेबा जोगु एही मॉलिक्यूल गुडी कर कोन हे थाए किछि स्पेशल प्रॉपर्टी कोन एगुडी कर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ रही थाए माने गोटे जदी आ ऊपर किछि टेंशन बा किछि फोर्स पड़े आंकर सेतिकी रेजिस्टेंस है जहा फल माने इजीली भांगंती नै। आंको बदरे जदी किछि फोर्स हमें जोर अप्लाई करिवे ताले ए पॉलीमर गुडी को शीघ्र भांगीबे नै। तापरे these have less elasticity जेहेतु ए गुडी को बहुत स्ट्रांग इंटरैक्शन आंको भीतर रही थाए सेति पई ए गुडी को हमें ए गुडी को इलास्टिसिटी बहुत कम हे थाए। ए गुडी को हमें रबर बोली टाणी की लंबा करि परिबा नाही कारण एगुडी को बहुत ही स्ट्रांग इंटरैक्शन फोर्स द्वारा आंकर मोनोमर यूनिट गुडी को बांधी हेकी रही थांती। देखिबा इलास्टोमर विषय। इलास्टोमर होची ठीक फाइबर रो ऑपोजिट पॉलीमर। फाइबर रे जहा किछि कैरेक्टरिस्टिक्स देखा जाय था इलास्टोमर रे ठीक यार ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स गुडी को देखा जाय था। इलास्टोमर कोन इलास्टोमर हैला द पॉलीमर व्हिच हैव वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो पॉलीमर गुडी करे हमर पॉलीमेरिक चेन गुडी को जो मोनोमर यूनिट गुडी को तयारी जांदी सेमानक मध्य रे वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए सेही पॉलीमर गुडी को हमर मेनली इलास्टोमर कुआ जाय थाए। एही इलास्टोमर गुडी करे मेनली एही वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाउथुवारु एमानकर कोन हेता ना लो टेंसाइल स्ट्रेंथ आउ हाई इलास्टिसिटी जेहेतु एथिरे पॉलीमेरिक चेन गुडी को बहुत ही लूजली बाउंड हे रही थांती जे ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए गुडी को लो टेंसाइल स्ट्रेंथ दे थाए। ए गुडी को मध्य जदी हमें किछि बल प्रयोग करिवा ए गुडी को सहज रे भांगी जिवे। एमानकर हाई डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी रही थाए। ए गुडी को बहुत ही इलास्टिक कैरेक्टर शो करंती। आकु जदी हमें टाणी देबा ये सहज रे लंबा हे जिबा जदी ताकू से तांगु छाडी देबा से निजर ओरिजिनल पोजीशन को पुणी रिटर्न पळे आसीबे। तांकर शेपटा हमें जदी टाणी की चेंज करिया पुणी से निज ओरिजिनल पोजीशन को फेरी आसीबे। एही कैरेक्टरिस्टिक्स को हमर इलास्टिक कैरेक्टरिस्टिक को जाय। एही कैरेक्टरिस्टिक्स मेनली हमर इलास्टोमर ही शो करती ड्यू टू वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहा की को टाइप रो अट्रैक्शन होई थाए हमर वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एही इलास्टोमर रो मेन एग्जांपल हला हमर नेचुरल रबर। हमें जो नेचुरल रबर देखुचे पॉली आइसोप्रीन जार केमिकल ना होची पॉली आइसोप्रीन जहा की गोटे आइसोप्रीन नामक मोनोमर
रु तयारी जार आईपीएसी नेम होची 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन सेही मोनोमर रु हमर एही नेचुरल रबर टी तयारी हिताए ये हमर गोटे एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। नेक्स्ट हला नियोप्रीन। नियोप्रीन होची गोटे सिंथेटिक पॉलीमर जे कि क्लोरोपिन नामक मोनोमर रु तयारी हिताए ये मध्ये गोटे इलास्टोमर। नेक्स्ट एग्जांपल हला बुनाएस ये भी आ गोटे टाइप रो सिंथेटिक रबर जे कि हमरा मेनली 1,3 ब्यूटाडाइन आउ स्टाइरिन नामक पॉलीमर रु तयारी हिताए। नेक्स्ट एग्जांपल होची बुनाएन। बुनाएन होची आ गोटे टाइप रो सिंथेटिक रबर जे कि इलास्टोमर रो एग्जांपल सीए मध्ये 1,3 ब्यूटाडाइन आउ आक्राइल नाइट्राइल नामक दुईटी मोनोमर रो कॉम्बिनेशन रे तयारी हिताए। ये थिला हमरो मेन एग्जांपल ऑफ इलास्टोमर। आकु पॉज करी नोट डाउन करो तापर हमें देखिबा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। इबा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विषय। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर गुडी को मेनली ताको मध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दा मेनली हमरो इलास्टोमर आ फाइबर मध्ये देखा जातुवा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दा हमरो ई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर देरे देखा जाय माने ता ठीक इलास्टोमर आ फाइबर मध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ठीक इंटरमीडिएट माने मझी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दा सेईटा ही हमरो मेनली एही थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रे देखा जाय थाए। माने ए इंटरैक्शन जो इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन ता हमरो बेसी स्ट्रांग नुहे कि बेसी वीक नुहे या गोटे इंटरमीडिएट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ताले हमें जानिबा कि से पॉलीमर टा कोन से पॉलीमर टा कोन दीज आर लिनियर और साइडली ब्रांच्ड चेन पॉलीमर which can be easily softened on heating and hardened on cooling। एही पॉलीमर गुडी को मेनली हमर लिनियर चेन पॉलीमर हेताती नहले ब्रांच्ड चेन पॉलीमर हेताती। हमें जो टाइप पढ़थिले पॉलीमर रो on the basis of the structure सेदिरे थिला लिनियर पॉलीमर ब्रांच चेन पॉलीमर और क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। एही सेथि मध्ये लिनियर और ब्रांच चेन पॉलीमर गुडी को मेनली हमर ई जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हेताती जे गुडी को कि हमर जेतबेले हमें ताकू हीट करिबा से इजीली सॉफ्ट हे जिवे। जेतबेले हमें ई पॉलीमर गुडी को हीट करिबा से इजीली सॉफ्ट हे जिवे और तापर जदी हमें ताकू ठंडा कर देबा से सहज रे हार्ड हे जिवे माने कठिन अवस्था को पुनी सहज रे फेरी आसीबे। आकू हमें आउ थरे रीयूज करि परिबा। तो सेही तार आउ गोटे कोन एही द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इंटरमीडिएट बिटवीन इलास्टोमर एंड फाइबर। इलास्टोमर और फाइबर रो इंटरैक्शन जो देखा जाय तार एही थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रो इंटरैक्शन ता से दीटा पॉलीमर रो इंटरमीडिएट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होई थाए। तापर कोन हला ना दीज पॉलीमर कैन बी मेड डिफरेंट शेप ऑन हीटिंग। एही पॉलीमर को हमें हीट करकी डिफरेंट शेप रे परिवर्तन करि परिबा जहा फल रे हमें आकु बहु बार रीयूज करकी रिसाइकल करकी रीयूज करि परिबा। मेनली हम घरे जदी किछि प्लास्टिक जिंस बाहरी जाए ताको हमें कबाड़िया वाला मु देती थाउ। से कबाड़िया वाला माने कोन करंती विभिन्न फैक्ट्री को एही गुडी को बिकी दियंती जा फल सेठारे कोन होइते एही जो प्लास्टिक गुडी को हमर कोन कदे तरळा जाय कि डिफरेंट शेप रे कन्वर्ट करा जाय जाहाकु कि हमें बहुत टाइप रो मटेरियल सेथुर प्रस्तुत करा जाय। एही भलिया हमें इसी प्लास्टिक को आउथर रीयूज करि पारु। से प्लास्टिक गुडी को हमर मेनली थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हेतांती। तो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को हमें बहु बार रीयूज करि परिबा। तो ये थिला थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर विषय। आकु पॉज करी नोट डाउन करो तापरे हमें देखिबा थर्मोसेटिंग पॉलीमर विषय। ए पर्यंत जदि भी हम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करि नांती ताले निश्चय हम चैनल को सब्सक्राइब करतु। आउ ए वीडियो को बहुत तमरो समस्त सांग मान को शेयर करतु जा फल रे ए भलिया वीडियो से माने मध्ये देखि परिबे। इबा थर्मोसेटिंग पॉलीमर विषय।
थर्मोसेटिंग पॉलीमर टा ठीक हमर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर रो ऑपोजिट कैरेक्टरिस्टिक शो करिथाय। थर्मोसेटिंग पॉलीमर गुडी को हमर मेनली द पॉलीमर आर क्रॉस लिंक्ड और ब्रांच्ड चेन पॉलीमर। एही पॉलीमर गुडी को हमर मेनली क्रॉस लिंक्ड बा ब्रांच्ड चेन पॉलीमर हेतांती जोथिरे कि हमर मोनोमर यूनिट गुडी को जोड़िए कि गोटे 3 डायमेंशनल नेटवर्क सृष्टि करंती जोथिरे कि हमर बहुत ही स्ट्रांग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो देखा जाए। नेक्स्ट है ये कौन है व्हिच अंडरगो ए परमानेंट केमिकल चेंज टू फॉर्म which undergo a permanent chemical change on heating to form a infusible liquid which cannot be reused। ये थर्मोसेटिंग पॉलीमर को आमे जेतेबेले हीट करबा एगुडी को कोन हेबे गोटे परमानेंट केमिकल चेंज आंको देरे हबो जा फल रे एगुडी को आउ निजर पूर्व अवस्था को फेरी परिबे नाही जा फल रे ये गोटे इनफ्यूजिबल लिक्विड बा सेमी फ्लूइड सब्सटेंस टे क्रिएट करिवे जहा को कि आमे केबे हेले भी आउ रीयूज करि परिबानी माने आउ थरे ताको आमे व्यवहार करि परिबा नै ताहा गोटे एभोलिया सेमी फ्लूइड सब्सटेंस दिया जिवो ताको आमे आउ केबे हेले भी व्यवहार करिबा नै जहा कि गोटे वेस्ट मटेरियल भाबे पड़ी की रहिबो। तार मेन डिसएडवांटेज हला आको आमे आउ रिसाइकल करके रीयूज करि परिबा नै जेमि आमे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को आउ थरे रीयूज करि परथले आंको सेंती रीयूज करि परिबा नै। एही प्रॉपर्टी टा काहे की देखा जायते जेहेतु आंको देरे गोटे एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग देखा जायथाय सेहिति पई एमाने को जेतबेले आमे हीट करिबा एमाने गोटे परमानेंट केमिकल चेंज आंको देरे घटिबो जा फल रे ये आउ पूर्व अवस्था को फेरी परिबे नाही। तापरे आंकर मेन एग्जांपल हला बेकेलाइट। बेकेलाइट गुडी को होची हमर फिनोल आ फॉर्माल्डिहाइड रो पॉलीमर जो गुडी को हमर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट थियरी रे व्यवहार होइथाय ताकू जदि हमें हीट करबा से आउ थरे ताकू हमें केबे हेले भी रीयूज करि परिबा नाही। नेक्स्ट हला मेलामाइन। मेलामाइन होची आउ गोटे टाइप रो पॉलीमर। तापरे यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन जहां को कि हमर जो बासन कुशन पर जो प्लेट तयारी करा जाउची से प्लेट गुड को जो प्लास्टिक प्लेट तयारी करा जाउची सेतरे यूरिया फॉर्माल्डिहाइड रेजिन थाए जहा कि गोटे थर्मोसेटिंग पॉलीमर जा कि थरे हीट हेले गोटे सेमी फ्लूइड सब्सटेंस बलिया क्रिएट हबो जहा को कि हमें आ केबे हेले भी यूज करि परिबा नाही। तो ये थिला थर्मोसेटिंग पॉलीमर रो विषय। आजिर वीडियो रे एतिकी जदि भी वीडियोटा आपन को भलो लागिथाय त निश्चय लाइक शेयर और सब्सक्राइब करियो पई जमारु भूलिबेनी। आज हमें पॉलीमर क्लासिफिकेशन सेक्शन टा को एड कले नेक्स्ट वीडियो रे हमें पॉलीमराइजेशन मेकानिज्म विषय रे पढिबा माने पॉलीमराइजेशन जो होउची से को भलिया टाइप रो मेकानिज्म रे हेई थाए से विषय रे हमें नेक्स्ट वीडियो रे पढिबा।